अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन। आप लोगों को हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि किन दो एंटिटीज़ के दरमियान में इंट्रैक्शन करवाना है। ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान इंट्रैक्शन करवाना है। कुछ इस तरह का इंट्रैक्शन कि सब कुछ स्मूथली कैरी आउट हो जाए। इट शुड बी वेरी एफिशिएंट, स्मूथ, सेफ एंड वेरी इजी। जब ह्यूमन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे तो उसको कोई हर्डल्स फेस ना करनी पड़े, उसको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बहुत ईजिली सब कुछ हो जाए। तो बेस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर इसके सब पार्ट की बात करें तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के 5 सब पार्ट्स हैं: प्रिंसिपल्स, यूज़र एक्सपीरियंस, यूजेबिलिटी एंड इंटरफेस डिज़ाइन। ये हमारे पास इसके सब पार्ट है। देन इंट्रो में हमें एच क्या कह रहा है। इंट्रो में एच हमें कह रहा है, इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है। इट्स अ स्टडी विच इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डेवलप डिज़ाइन अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विच वुड हेल्प अप टू मेक इंट्रैक्शन बिटवीन अ ह्यूमन एंड कंप्यूटर मोर एंड मोर बेटर, एफिशिएंट एंड ईजी। लाइक द इंट्रैक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल एंड कंप्यूटर। अगर हम इसकी गोल की बात करें तो गोल इसके पीछे एक बैकअप, एक हिस्ट्री है। अगर थोड़ी हिस्ट्री पास्ट की बात करें तो पहले ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन पे बात करने की कोशिश करें तो पहले ज़माने में लोग बाय मूवमेंट, बाय गेस्चर्स, लैंग्वेज बैरियर को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। लेकिन इन्हीं लोगों ने फिर आगे काफ़ी बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए कम्प्लेक्स वे में एंटर हुए, हाई लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी में एंटर हुए, जो है स्पीकिंग। आजकल हर कोई बोल सकता है और आजकल ऐसी ऐप्स आई हुई हैं जिसके ज़रिए इंसान बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर जाता है इन जैसी डिवाइसेस से, लाइक फ़ोन हो गया, सेल फोन हो, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर वगैरह, इन सबके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। लाइक यूट्यूब एक ऐसी ऐप है जिसमें यूज़र के लिए जो नहीं राइटिंग कर सकते, जिनको नहीं लिखना आता, वो कीबोर्ड पे टाइप नहीं कर सकते, वो बाय स्पीकिंग आइकन होता है स्पीकर का, उस पर मतलब क्लिक करके ह्यूमन अपने जो उसने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाना होता है वो करवा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल भी ऐसे ही है, टिकटॉक, हर चीज़ ऐसे ही चल रही है। तो अगर हम देखें कि अगर ह्यूमन चाहता है राइटिंग करना तो उसको राइटिंग करने में बहुत कम्प्लेक्सिटी का मुकाबला करना पड़ता है। तो उसके लिए उसको स्किल लर्न राइटिंग के स्किल्स डेवलप करना पड़ते हैं और ये फिर बहुत लंबा काम चल जाता है। इसलिए ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान इंट्रैक्शन करवाने के लिए हमने बाय स्पीकिंग एक बहुत अच्छा ये जो पॉइंट है, इसके ज़रिए हमारा टास्क परफॉर्म हो जाता है। अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल है तो ये विंडो और एंड्रॉयड, ये दो एक ऐसी डिवाइसेस हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड यूज़ दिस। मतलब ये इस किस लिए एफिशिएंट, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, एफिशिएंट, यूज़र फ्रेंडली। एंड आजकल बच्चा बच्चा इन सब डिवाइसेस के साथ बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर रहा है और यही हमारा गोल है, यही हमारा मकसद है, एम है। तो हर आजकल इस हर कोई इससे कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ एच है यूजर सेंटर डिज़ाइन। डिज़ाइन शुड प्रियोरिटाइज द नीड्स एंड टास्क ऑफ यूज़र। लाइक कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन को प्रियोरिटी देता है, उसकी नीड्स को, उसके टास्क को, जो यूज़र चाहता है वो टास्क परफॉर्म करवाना है उसको प्रियोरिटी देता है। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी, कीप इंटरफेसेस सिंपल एंड फ्री फ्रॉम अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी। लाइक जो है ना कंप्यूटर, वो बहुत सिंपल और एफिशिएंट जो टास्क परफॉर्म करके देता है ह्यूमन को, ताकि वो ईजिली उसको समझ सके। कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं, जो बहुत कम्प्लेक्स हो वो चीज़ एंटर नहीं करता। थर्ड वन इज़ कंसिस्टेंसी, मतलब वो बहुत कंसिस्टेंट है, एफिशिएंट है, एरर फ्री है, एक्यूरेट है। इसमें किसी किस्म का एरर नहीं होता, क्योंकि एक इंसान है, ह्यूमन है, उससे गलतियाँ हो जाती है, लेकिन एक कंप्यूटर से, एक डिवाइस से गलती नहीं होती। यही हमारा कंसिस्टेंट है। फीडबैक, प्रोवाइड फीडबैक टू यूज़र टू कन्फर्म एक्शंस और गाइड देम। मतलब ये अपने एक्शन के ज़रिए और गाइड के ज़रिए इनको अपने फीडबैक के ज़रिए जो यूज़र्स को दिए जाते हैं उनको गाइड करता है। एसेसिबिलिटी हो गया। फिफ्थ वन इज एसेसिबिलिटी, इंश्योर टेक्नोलॉजी एसेसिबल टू ऑल इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबल, मतलब जो डिसेबल हैं, लाइक जिन्हें देख नहीं सकते, टाइप कर सकते हैं, वो टाइपिंग कर सकते हैं। मतलब इसने बहुत सारे माजूर लोगों को, जिनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, उनको भी इन चीज़ों के साथ कम्युनिकेट किया हुआ है। हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ लाइन लिखी होती है जिसके ज़रिए इंसान कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करे। नेक्स्ट वन इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस में क्या कह रहा है, द ओवर एक्सपीरियंस यूज़र हैज़ विद द प्रोडक्ट और सिस्टम इन पासिंग देयर परसेप्शंस, इमोशंस एंड सेटिस्फेक्शन। जो कंप्यूटर है,
ये ह्यूमन के इमोशन सेटिस्फेक्शन को बेसिकली उसका एक्सपीरियंस अवरा एक्सपीरियंस उसको प्रोडक्ट से उसको कम्युनिकेट करता है। इसके आगे फर्दर की फैक्टर्स हैं इजी ऑफ यूज़, एफिशिएंट ऑफ टास्क, यूज़र सेटिस्फेक्शन, एस्थेटिक और एक्सेस। लाइक आजकल तो इतना प्रो ज़माना आ गया, आजकल एरा ही कंप्यूटर का चल रहा है। तो उसमें क्या है बेसिकली जो अगर हमने फूड डिलीवरी करवानी है तो उन्होंने बेसिक एक हम उन्होंने टाइम दिया होता है 5 मिनट में 6 मिनट में आपके पास आपका फूड आ जाएगा। तो यही हमारा यूज़र एक्सपीरियंस हो गया, इसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको अपने इजी यूज़ हो रहा है, एफिशिएंट उसके टास्क परफॉर्म हो रही है। यही हमारा कंप्यूटर का सिस्टम काम कर रहा है, एफिशिएंट है, एस्थेटिक है, एक्सेस हो रहा है, हर चीज़ की तरफ एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी बेसिकली में क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूजर्स कैन कंप्लीट टास्क ऑन अ सिस्टम। लाइक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़र कैन कंप्लीट टास्क ऑन अ सिस्टम। जो ह्यूमन टास्क परफॉर्म करवाना चाहता है बहुत ईजिली, बहुत एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कंप्यूटर सिस्टम पे अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। की यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स इसके फर्दर 4 हैं, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर, परफेक्शन एंड रिकवरी। मैंने पहले भी बात की है कि बहुत एरर फ्री है, मेमोरेबल है, मतलब इसमें हम एक नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन इतनी चीज़ें अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर के पास ये बेनिफिट है, ये उसके पास क्वालिटी है कि वो बहुत सारी चीज़ें अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। एफिशिएंट है, क्विकली काम टास्क परफॉर्म्स करवाता है, एरर फ्री है, कोई एरर नहीं होता, बहुत जल्दी रिकवर कर देता है, और लर्नेबिलिटी भी है। Importance of SE in as software development, like improve user satisfaction। ये जो यूज़र के जो उसका जो काम होता है उसको यूज़र को सेटिस्फाइड करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब ये बहुत वेल डिज़ाइन होता है, जो मतलब देखते सर लाइक ग्राफिकली देखते सर ह्यूमन को पता चल जाता है कि इसमें बेसिकली बात क्या हो रही है। कंपैटिटिव एडवांटेजेस के बहुत सारे एडवांटेजेस जो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में। एसेसिबिलिटी है इसकी कि ये बहुत वाइडर रेंज ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की तरफ, अगर एक हम दुनिया के एक कोने पे हम बैठे तो दूसरे कोने पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक सेल फोन के ज़रिए बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे बनाए गए हैं कि जिनके ज़रिए हम बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी दूर बैठे इंसान से। कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस द नीड फॉर कस्टमर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। लाइक ये रिड्यूस कर रहा है नीड को कि हमें कस्टमर नहीं चाहिए इतने वेल ट्रेंड, हमें एक मतलब कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग इन सब चीज़ों के साथ बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर रहे हैं। Next one is designing user-friendly interfaces, user-focused design। user-focused design मतलब इसमें है कि जो यूज़र का जो डिज़ाइन है ना उसको अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, और इंटरेक्टिव प्रोसेस है, रेगुलर टेस्टिंग एंड फीडबैक टू इम्प्रूव द, वो अपना ना फीडबैक दे रहा होता है, जिसके यूज़र अपना फीडबैक देता है कि हमें इस सिस्टम में कोई क्या दिक्कत पेश आई है कि जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को कर सकें, वो उसको करेक्ट करता है। विजुअल डिज़ाइन है, यूज़ ऑफ कलर्स, फोन्ट्स एंड लेआउट्स। ये लाइक कलर्स लाता है, फोन्ट्स में कलर्स लाता है, फोन स्टाइल चेंज करता है, लेआउट चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो अट्रैक्टिव लगता है। नेविगेशन हो गया, सिंपल क्लियर नेविगेशन पास हेल्प यूज़र फाइंड व्हाट दे नीड इजीली, कि वो क्या चाहते हैं अपना पॉइंट ह्यूमन कंप्यूटर को दे कि हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर टास्क है। एरर हैंडलिंग, फिर से वही बात है कि बहुत एरर फ्री होता है, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं होता। थर्ड वे इन कंक्लूजन, HCI enables the interaction between user and technology। जो HCI है वो इंटरेक्ट करवा रहा है यूज़र एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान में। आ फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस, यूजेबिलिटी, इंटरफेस एंड डिज़ाइन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। लाइक ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा है, एक्सपीरियंस यूजेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है। फाइनल थॉट इसकी यही है कि गुड HCI डिज़ाइन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट, इंजॉयबल एंड एक्सेसिबल यूज़र एक्सपीरियंस। ये बहुत इंजॉयबल एफिशिएंट वे में ह्यूमन कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्ट करवाता है, और यही बेसिकली हमारा गोल है, यही हमारा इसके पीछे बैकअप पे हमारी बैकबोन है। लाइक यही हमें इंटरेक्शन ही करवाना हमारा बेसिकली इसका मकसद है। थैंक यू फॉर एवरीवन टू लिसन माय टॉपिक, फॉर लिसन।